Thank you for joining us on Times Now. Pandit Dhirendra Shastri, Peethadhish of the Bageshwar Dham is joining us. पंडित जी, सबसे पहले टाइम्स नाउ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज अयोध्या, जैसे आप जान रहे हैं कि जनवरी 22 तारीख से पहले बिल्कुल सजी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ वहां गए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी भी चल रही है। कैसे देखते हैं आप इसको? श्री सीताराम जी की कृपा और बागेश्वर बालाजी की अनुकंपा से अवधपुरी में प्रभु श्री राम की नगरी में जय जयकार हो रही है। पूरे भारत के सनातनीय हिंदू पुनः एक बार 22 जनवरी को दीपावली मनाने के लिए तैयार हैं। हम रामेश्वरम यात्रा पर आकर के यहाँ ब्राह्मणों के साथ 5 दिन तक राम कथा गाकर यज्ञ और अनुष्ठान करवा रहे हैं कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जब वहां विराजमान हो गए तो वह आयोजन निर्विघ्न संपन्न हो जावे। और इस राम मंदिर की यात्रा में यहाँ तक 500 वर्ष की इस लड़ाई में जिन राम सेवकों ने अपनी बलिदानी दी है, प्रभु श्री राम उनको किसी ना किसी रूप में यहाँ भेज करके उनकी आंखों को और उनकी आत्मा को तृप्त कर दें। जो 500 साल जो तपस्या की आप बात कर रहे हैं उस पर भी आएंगे पंडित जी, लेकिन पूरी दुनिया आपकी बात सुनती है, बहुत फॉलोइंग है आपकी। कई साल से राम जी झुग्गी में बैठे थे, अब भव्य मंदिर तैयार हो रहा है और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप तब कैसा महसूस कर रहे थे और अब इसको किस रूप में देखते हैं? हम जीवन में केवल एक बार ही अयोध्या में प्रभु श्री राम को टेंट में जाकर देख पाए। अयोध्या 4-5 बार गए, पर वहां झोपड़ी में जाने का, उसमें दर्शन करने का मन बार बार नहीं होता था। दूर से ही रज को मस्तक पर लगा देते थे। तो दर्शन तो हमने किए, लेकिन उस वक्त में और वर्तमान के समय में हम कहते हैं जिससे ज्यादा प्रेम होता है तो उससे जबान कम बोलती है, आंखें ज्यादा बोलती हैं। तो वाणी से तो हम नहीं बोल पा रहे, पर हमारे आंखों का और हमारे हृदय का जो भाव है वो ऐसा है कि कोई अकेले में हमको अच्छा बंद कर दे, 10-20 अच्छी बड़ी बड़ी लट वाले महात्मा हमारे साथ बैठ जाएं, चकाचक भंडारा हो गए, बढ़िया दीपावली मनावे और जय श्री राम का गीत गाते बढ़िया डांस कर लिया। पंडित जी, मुझे आपसे ये जरूर पूछना पड़ेगा कि आप अब अगली बार अयोध्या कब जा रहे हैं, जब भव्य मंदिर वहां बन के तैयार है? हम पूर्व में तो 14 जनवरी को जाने वाले थे, पूज्य गुरुदेव सदगुरुदेव भगवान तुलसी पीठाधीश्वर भगवान के प्रकटोत्सव में। 22 जनवरी को बहुत भीड़ होनी थी, तो हमने कहा हम बाधक ना बने, दूर से ही साधक बने। पर सबने बार बार आज्ञा दी। आमंत्रण पत्र भी हमको प्राप्त हुआ वहां के कार्यालय से। आमंत्रण की तो हमें आवश्यकता नहीं, परंतु जो है 2-3 महापुरुषों की आज्ञा लगी है, तो अब हम 22 जनवरी को ही जाएंगे। और कौन अभागी होगा जो प्रभु श्री राम के उस महोत्सव का अपनी आंखों से ना देखे। तो हम भी अपनी नंगी आंखों से प्रभु श्री राम का वह महोत्सव देखेंगे। पूर्व में हम केवल 14 जनवरी को जा रहे थे कि कोई विक्षेप उत्पन्न हमारे कारण ना हो, पर सबने कहा, कुछ विशिष्ट पुरुषों ने कहा कि नहीं, आपको जाना अनिवार्य है, आपका पहुंचना अनिवार्य है। तो हम तो हनुमान जी के चरणों के छोटे से तुच्छ से दास हैं, प्रभु श्री राम के दास होने के नाते हम निश्चित रूप से वहां जाएंगे और दर्शन करेंगे। हमें बहुत आनंद आएगा, मन हमारा खूब गदगद होगा और जो अनुभव होगा वो हम आपको। आप तो जाने वाले हैं पंडित जी, आप कह रहे हैं कि आप 22 जनवरी को जाएंगे वहां पे, लेकिन आपको आमंत्रण भी है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको आमंत्रण है लेकिन वो फिर भी नहीं जा रहे हैं, मैं उस पे आऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को कुछ किस्सा बताएं। आपने जैसे कहा कि आप 3-4 बार गए हैं अयोध्या, एक बार आपने दर्शन भी किए, टेंट में थे रामलला, तो कुछ ऐसी बातें बताइए कि क्या था आपका एक्सपीरियंस उस समय? ऐसी तो कोई उससे किस्सा जुड़ा हुआ विशेष नहीं था, पर वहां जाते ही हमको अंदर ही अंदर हमारी आत्मा चीत्कार करने लगी थी कि अपने होते हुए प्रभु श्री राम का ये हाल अगर है और हम इन आंखों से देख रहे हैं, तो इससे अच्छा तो राम भक्त होने के नाते हमको डूब करके मर जाना चाहिए, आत्महत्या प्राणदान कर देना चाहिए। और हमको बार बार वही सरयू जी का लाल पानी, बार बार वही राम सेवकों को जो मारा गया था, वो मन ही मन में वो भाव बार बार प्रकट हो रहे थे। पता नहीं
वहीं क्यों हो रहे थे? तो खूब आवेश आ रहा था, खूब मन में क्रोध आ रहा था कि अब करें क्या। ऐसे मन में हो रहा था कि कुंभ करके चले जाएं और प्रभु श्री राम को टेंट से उठा करके भव्य दिव्य मंदिर के लिए कुछ कहें, पर साधारण मानव होने के नाते भाव ही प्रकट कर सकते। अंत में बाहर आकर मन मानकर प्रभु से प्रार्थना की कि अब हमें ऐसे दोबारा दर्शन हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं झेल पाएंगे। लेकिन प्रभु ने कृपा कर दी और हमारे जीते जी ही हमको ये सौभाग्य मिल गया कि हमारे जीते जी ही प्रभु श्री राम को भव्य दिव्य मंदिर में हम 22 जनवरी को देखेंगे और धर्म विरोधियों की वहीं मैं से आपसे बैठकर हम ठटरी बारेंगे कि तुम्हारी आपने मेरे अगले प्रश्न का भी जवाब थोड़ा सा दे दिया है। मैं आपसे पूछने वाला था 500 साल का से ज्यादा का इंतजार है और अब वहां मंदिर बिल्कुल तैयार है, और क्या आपको उम्मीद थी कि ये जल्दी बन जाएगा? काफी बाधाएं आई बीच में। ये आभास हमको पूर्ववत था, जब हम दर्शन करने गए थे हमें बिल्कुल पूर्ववत आभास था कि प्रभु श्री राम जल्दी लीला करने वाले हैं और भक्तों की प्रार्थना को भी व्यर्थ नहीं जाने देते, बस इतना जान। पंडित जी, आपको याद होगा कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत विवाद हो रहा है, यहाँ अस्पताल बनाना चाहिए, स्कूल बना दो वहां पर, अब मंदिर बन रहा है और सब लोग खुश हैं। आप लेकिन कुछ अभी भी हैं जो नाराज हैं, तो आप उन लोगों को क्या कहेंगे? अस्पताल बनवाना अनिवार्य है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर अस्पताल के लिए क्या भारत में भूमि की कमी है? वहीं क्यों हमारी आस्था की जगह ही क्यों मस्जिदों पर अस्पताल बनवा दिए जाए, उसमें क्या बुराई? हाँ, वह तो प्रभु श्री राम का प्रकटोत्सव का पावन स्थल है, वहीं पर क्यों हम अस्पताल बनाया जाए? अस्पताल बनना चाहिए, बहुत बनने चाहिए, हम अस्पताल के सपोर्ट में हैं, हमको भी अस्पताल की आवश्यकता है, सबको अस्पताल की आवश्यकता होती है, लेकिन मंदिर पर ही अस्पताल क्यों? आस्था और अस्पताल में भी आस्था होती है प्रभु के प्रति। डॉक्टर भी कहते हैं गॉड ब्लेस यू, अब तो भगवान ही तुम्हें पर कृपा करे, तो ये भी तो आस्था है और हम सब हिंदुओं की आस्था का केंद्र वह राम जन्मभूमि है। इसलिए हम इस बात के पूर्णतया विरोधी हैं। अस्पताल राम जन्मभूमि के पास ही क्यों बनना चाहिए था? अन्यत्र भी तो बन सकता था। अब हम ऐसा कहेंगे तो किसी को आग लग जाएगी। जामा मस्जिद पर बना दीजिए अस्पताल, लीजिए, अब लो हमारा बयान लीजिए। नहीं, आपने कहा कि आप 22 जनवरी को वहां जाने वाले हैं, लेकिन जैसे मैं आपसे कह रहा था कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आमंत्रण तो मिला है, लेकिन उनका कहना है कि हम वो नहीं जाएंगे। वो कहते हैं कि ये बहुत ही राजनीति हो गई है राम मंदिर को लेके। तो ऐसे जो लोग हैं जो अभी भी संकोच में हैं और जिन्होंने मना कर दिया हम नहीं जाएंगे, उनके लिए क्या संदेश है आपका? विचारों को ना जाने दो, उनके अभागे भाग्य हैं, उनके पूर्वजों के भी पाप होंगे, उनके इस जन्म के भयंकर पाप होंगे। पापी आदमी, देखो भाई, अंधा आदमी सूरज को क्या देख पाएगा? बेचारा अंधा आदमी सूरज को देख लेगा, गड़बड़ हो जाएगा, अंधा ही नहीं बचेगा। इसलिए ऐसे लोगों को तो ना देखने से ही वह पवित्र भूमि पवित्र बनी रहेगी, वरना उनके जाने से अपवित्र भी हो सकती है। तो अपवित्र लोग स्वतः ही बच रहे हैं, उसके लिए उनको थैंक यू वेरी मच। और पंडित जी, एक तरह से जो आपने बयानों में देखा होगा कि काफी अभद्र टिप्पणी भी की गई है। कुछ लोगों ने कहा कि ये जो हिंदू धर्म है वो एक तरह से ढोंग है, धंधा है, और ये कोई पहला इंस्टेंस नहीं है जब ऐसा कहा गया है सनातन धर्म के बारे में। तो इसको कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे इन लोगों से जो ऐसा बोलते हैं? देखो भाई, अभी सुधर जाओ, वरना राम मंदिर तो बन ही रहा है, तुम भी ठीक तरीके से अच्छे से सुधारे जाओगे। अब प्रभु श्री राम के ऊपर टिप्पणी करना, कमेंट करना अब नहीं सहा जाएगा। करोड़ों हिंदू अब जाग चुके हैं, वो हिंदू तुमको छोड़ेंगे नहीं, ना तुम्हारी राज छोड़ेंगे, ना तुम्हारी नीति छोड़ेंगे। अब अनीति अगर करोगे और भगवान के ऊपर उंगली उठाओगे तो तुमको बख्शा नहीं जाएगा। अब भारत का कानून भी बहुत सख्त कार्रवाई करे, ऐसी हमारी मांग है, और ऐसे लोगों को तत्क्षण जेल में डालकर इनकी पूजा करवाई जाए। पंडित जी, आपने पहले यह भी कहा है कि राम राज्य की स्थापना हो। आपने इनफैक्ट ये भी कहा है कि हिंदू राष्ट्र की बात क्यों नहीं होती। तो आज जिस तरह का माहौल है पूरे देश में और जो टिप्पणी आप सुन रहे हैं, तो इससे क्या समझना चाहिए? इसको इसके क्या मायने हैं? हिंदू राष्ट्र का डंका बज चुका है भाई, हमने गलत थोड़ी आगाज किया था। हमारे हनुमान जी ने जो आगाज करवाया था वो एकदम यथार्थ सत्य करवाया था। ये राम मंदिर का बनना और काशी में भगवान महादेव का निकलना और जल्दी से जल्दी कृष्ण जन्मभूमि का निर्णय भी आने वाला, ये सब हिंदू राष्ट्र का डंका है। देखो भाई, अब जब कुछ विधर्मी लोग, कुछ नास्तिक लोग
जब यहाँ पर अत्याचार कर रहे थे, यहाँ पर दुराचार कर रहे थे, अत्याचार कर करके जब ये लोग जो है हमारे भगवान की आस्थाओं के केंद्रों को धूमिल कर रहे थे, तरह तरह के प्रकार से विकल्प कर रहे थे, तो हम उनसे कहना यही चाहते हैं कि जब लाखों मस्जिदें और हज हाउस बन रहे थे तब मस्त लग रहा था, अब 500 सालों बाद राम मंदिर बन रहा है तो दस्त लग रहा है। जी पंडित जी, आप अब जब आपने हिंदू राष्ट्र की बात की है तब तक उस बयान पे विवाद हुआ है और आपने फिर से आज वो दोहराया, तो मुझे पता नहीं है इस प्रतिक्रिया पे क्या रिएक्शन आएंगे, बट मैं आपसे जाते जाते ये सवाल करना चाहता हूं शास्त्री जी कि आज हमने देखा कि इकबाल अंसारी जो बाबरी मस्जिद के पक्षधार थे, पिटिशनर थे, वो आज अयोध्या में मौजूद थे जब प्रधानमंत्री मोदी वहां गए थे और वो फूलों की वर्षा करके प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे थे। बहुत अच्छा, उनके हाथों में आरती की ताली भी होनी चाहिए, 22 जनवरी को दीपक भी होना चाहिए, जरूरी है। सीताराम, धन्यवाद। थैंक यू शास्त्री जी, टाइम्स नाउ से बात करने के लिए शुक्रिया।